जय हिंद। क्लास 10th साइंस का आज हम ये समझेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। देखिए, इससे पहले हम आवेश के बारे में बताए हैं या फिर विद्युत के बारे में बताए हैं, और वहाँ पे हम आपको ये बताए हैं कि कोई भी आवेश अगर स्थिर है तो आवेश जब स्थिर रहता है तो वह विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है, और वही आवेश जब गतिमान हो जाता है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। यानी उस समय उसमें चुंबकीय क्षेत्र की घटना घटित होती है। तो देखिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट, यह करंट के कारण जो मैग्नेट उत्पन्न होती है और उसका प्रोसेस क्या है, उस पर क्रियाक्रम क्या है, इस सब के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली आज का ये जो हमारा वीडियो है वह केवल इंट्रोडक्शन के बारे में है कि एक मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट की क्या खास बात होती है। इन सब के बारे में आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम पहली बात लिखे हैं कि मैग्नेट यानी चुंबक क्या होता है। मैग्नेट का हिंदी अर्थ जो होता है वह होता है चुंबन, यानी चुंबन से हमारा बना है चुंबक। चुंबन का मतलब क्या होता है, वो वाला चुंबन नहीं। चुंबन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक दूसरे में आकर्षण होता है। तो देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है कि एक ऐसा काला पत्थर पाया जाता है जो निकिल, लोहा, निकिल और कोबाल्ट को, इन सब को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, या आकर्षित करने की उसमें क्षमता होती है। उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। तो ये केवल तीन को, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, और हो सकता है इन सब के अलावा से जो जिनमें इन सब का प्रॉपर्टीज़ पाया जाता हो, तो उन सबको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जो चुंबक होता है, यह मैग्नेट एक लोहे का ऑक्साइड होता है, और उस लोहे के ऑक्साइड का नाम मैग्नेटाइड होता है, जिसको हम Fe3O4 कहते हैं। मैग्नेटाइड का सूत्र क्या है, Fe3O4। यही आपका क्या होता है, चुंबक होता है, जिसको हम लोहे का ऑक्साइड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चुंबक क्या होता है, काला पत्थर जो क्या करे, उनको किन्हीं तीन लोग को, यह हो सकता है उन सबसे जो एलाय हैं, मिश्र धातुएं हैं, उनको अपनी ओर क्या करे, आकर्षित करे। उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। चुंबक बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्राकृतिक चुंबक, जिसको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और एक होता है आपका कृत्रिम चुंबक, जिसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक की खास बात क्या होती है कि यह खानों में पाया जाता है। कौन सा खान, कोयला का? ना, जहाँ पे ये पाया जाता है उसका खान, यानी चुंबक के खान होती है, और उसी में क्या होता है कि यह पाया जाता है। अब ये पाया जाएगा तो ऐसे मनमानी रहेगा। एक लोहे का ऑक्साइड है तो इसका कोई रूप वगैरह नहीं होता। लोहे का ऑक्साइड होता है, ये बता चुके हैं। इसका रूप और जो आकार होता है अनिश्चित होता है। आप पत्थरा देखे हैं, ढेला, बोले तो गिट्टा, बोले तो कंकड़, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो उसका कोई आकार वगैरह नहीं होता, वो ऐसे रहता है, खेत सेत में ऐसे पड़ा रहेगा। या फिर देखेंगे जो पत्थर होता है उसका छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है, उसका कोई निश्चित आकार वगैरह नहीं होता। निश्चित आकार अगर होगा तो वो आदमी उसको बनाया रहेगा, कूट काट के बकायदे उसको सजाया होगा। आगे क्या है कि ये जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक चुंबक होता है, यह लोहे का ऑक्साइड होता है। रंग कर इसका रूप और आकार अनिश्चित होता है। इसमें आकर्षण क्षमता बहुत कम होती है। क्या बहुत कम होती है, आकर्षण क्षमता, यानी लोहे को आकर्षित करने की इसमें क्षमता बहुत ही कम होती है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इन सबको। और आकर्षण क्षमता बहुत कम होने के कारण प्रायोगिक कार्यों के लिए यह उपयोगी नहीं होता। इसका उपयोग करबे नहीं करते हैं, किसका, प्राकृतिक चुंबक का। अब दूसरा जो है आपका वह है आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कृत्रिम चुंबक। नाम से ही पता चल रहा है आर्टिफिशियल है, यानी इसको बनाया गया होगा। तो बनाएगा तो आदमी ही बनाएगा, गाय भैंस थोड़ी बनाएंगे, उसको क्या पता है, बस वो बैठ के अपना पगुराते रहें। ये जो होता है, इसका जो रूप होता है जो बनाया जाता है, इसका रूप और आकार निश्चित किया जाता है। अब आदमी बनाएगा तो इसका रूप और आकार तो अपने अनुसार देगा ना। अब थोड़ी नहीं है कि जैसे मन तैसे बना दे, भारत की नस्का की तरह। हालांकि भारत का नस्का भी एक उसका निश्चित आकार और रूप है। एक एग्जाम्पल दिए हैं हम आपको। आगे क्या है कि इसकी आकर्षण क्षमता बहुत अधिक होता है। अब आदमी अपने काम के लिए बना रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी आकर्षण क्षमता, जो पावर है अट्रैक्ट करने की, वह बहुत ज़्यादा होगी। तभी तो अब पता चला कहीं पे चिपका के कोई आदमी काम कर रहा है
तुरंत छोड़ दिया, आदमी लटक गया वहीं पे। ये जो होता है प्रायोगिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका? कृत्रिम चुंबक का। और इसकी खास डिजाइन दी जाती है, इसका एक शेप आकार दिया जाता है। जैसे आपका हो गया दंड चुंबक, जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं, एक डंडा की तरह होता है ना, लंबा सा छड़ की तरह। और क्या हो गया? नाल चुंबक, ये जो घोड़े का नाल होता है लोहे का जो बनाया जाता है, उसके पैर में पहना के उसके बाद उसको दौड़ाया जाता है, तो कुछ उसी टाइप का या उसके आकार का होता है मैग्नेट, तो उसको हम कहते हैं नाल चुंबक। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के टाइप क्या होते हैं, ये समझ में आ गया। चलिए आइए अब समझते हैं कि मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मैग्नेट के कुछ गुण होते हैं, और वह क्या खास गुण है, कैसा बिहेव करता है, इन सब के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं हम मैग्नेट के गुण के बारे में। देखिए अब हम समझते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट या चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो पहली बात तो वही है पुरानी, क्या? चुंबक जो होता है उनको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरी बात क्या है, दूसरा गुण क्या है कि यदि हम चुंबक को धागे से उसके गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व केंद्र का मतलब बीचों बीच, गुरुत्व केंद्र से बांधकर उसको लटका दें तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण में क्या होता है? रुकता है। जैसे ये मान लेते हैं चुंबक है, और इस चुंबक के हम बीचों बीच से बांध के और इसे धागे से लटका दें, तो ये जो चुंबक है उसका एक सिरा नॉर्थ में और दूसरा सिरा हमेशा साउथ में रुकेगा। तो जो सिरा नॉर्थ में रुकता है उसका हम क्या करते हैं? नॉर्थ बोल देते हैं उस सिरा को, और जो सिरा साउथ में रुकता है उसको हम साउथ बोल देते हैं। तीसरी बात क्या है कि जो चुंबक होता है वह चुंबकीय पदार्थों में अपना गुण उत्पन्न कर देता है। अपना गुण का मतलब चुंबकत्व वाला गुण उत्पन्न कर देता है। जैसे लोहा है ना, तो लोहे को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो उसके अंदर भी क्या होता है? चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसके अंदर भी एक मैग्नेट क्या होता है? बन जाता है। आगे क्या है? चौथा, चुंबक के वे क्षेत्र जहाँ पर चुंबक की आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुव कहते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या सभी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी को क्या करिएगा? याद रखिएगा। अभी मैग्नेट जब आगे पढ़ेंगे इसका जो प्रॉपर्टीज है बहुत सहूलियत देगा मैग्नेट को अच्छे से समझने में। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर हम चुंबक को लें, ध्यान समझिएगा इसको। ये मान लेते हैं क्या है कि लोहे का चूर्ण है, इसमें छोटे छोटे क्या है? लोहे का जो चूर्ण है, किसका? लोहा का। और इसमें हम कोई मैग्नेट ले जाएं और इसमें हम लोहे के चूर्ण में रख दें, तो जब निकालेंगे ना तो ध्यान से देखेंगे इस लोहे के इधर साइड ज़्यादा क्या होंगे? चिपके होंगे। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो चूर्ण जो है ज़्यादा चिपके होंगे, जबकि इधर साइड बहुत कम। और एक जगह ऐसा होगा बीच में जहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? न के बराबर होगा, बिल्कुल न के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि ये जो क्षेत्र है, जिन सिरों पे चुंबक करें लोहे के टुकड़े सबसे ज़्यादा चिपके हुए हैं, वहाँ पे इन सब का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा रहा होगा। अरे जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा चिपके हैं तो वहाँ पे उसकी आकर्षण क्षमता सबसे ज़्यादा है। इसे हम क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुव, यानी पोल ऑफ मैग्नेट, या मैग्नेट का पोल कहते हैं। पोल मतलब ध्रुव क्या होता है। तो ये समझ में आ गया कि कोई पूछेगा जो चुंबक होता है, चुंबक का ध्रुव क्या होता है, तो सीधे कह देंगे कि चुंबक का जो सिरा होता है, जो सिरा होता है या फिर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे उसकी आकर्षण क्षमता सबसे प्रबलतम होती है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक का ध्रुव कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वह केवल और केवल 2 होती है। एक होता है आपका नॉर्थ और दूसरा होता है आपका साउथ। ऐसा क्यों? अभी आपको बताए हैं कि अगर हम चुंबक को उसके गुरुत्व मतलब बीचों बीच से बांध कर लटका दें बैलेंस करके, तो वह हमेशा कहाँ पे? उत्तर और दक्षिण में रुकता है। और जो उत्तर में रुका उसको हम नॉर्थ पोल, और जो दक्षिण में रुका उसको हम साउथ पोल कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ये जो पोल होते हैं, पोल का निर्धारण कर चुके हैं। चूँकि ये जो आपका ये वाला है, ये गुण, इसी गुण के आधार पर कंपास सुई बनाया जाता है। अब कंपास सुई में जो सुई होता है वो मैग्नेट का होता है।
तो मैग्नेट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे यार, कैसे पता चलेगा? तो पहले यही सब क्रियाक्रम करते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए, जो समान ध्रुव होते हैं, समान प्रकृति के जो ध्रुव होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है? रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण। सेम टू सेम विद्युत आवेश की तरह है। समान प्रकार के विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार में आकर्षण। वैसे चुंबक ही कहता है कि अगर हमारा समान ध्रुव लाओगे तो उसमें प्रतिकर्षण। कभी कभी आप लोग क्रियाक्रम करे होंगे कि जो चुंबक होता है उसको जब पास लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वो दूर भागने की कोशिश करता है, और कभी उलट पलट के लाते हैं तो वापस में चिपकना चाहते हैं। तो चिपकने वाला ये है, विपरीत का होता है, और ये क्या है? समान वाला है। तो ये समझ में आ गया। समान रहेगा जिसे नॉर्थ पोल, इसका नॉर्थ पोल आपस में मिलाना चाहते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल्सन करेगा, नहीं आएगा। या साउथ पोल ले लें और उन दोनों को आपस में ले आए, तब भी क्या होगा? वह रिपल्सन करेगा, उसको आकर्षण करबे नहीं करेगा। और यही अगर विपरीत कर दें, एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ, तो वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चिपका लेंगे। चौथा इसका क्या है? छठवां इसका गुण क्या है कि देखिए, जो चुंबक होता है, चुंबक के ध्रुवों को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, कितनों तोड़ना चाहें। जैसे ये मान लेते हैं आपके पास मैग्नेट है, ये वाला, ये मैग्नेट है ना, इसका यन साइड यस साइड इधर है। आप चाह रहे हैं कि इसको यस को हम तोड़ के अलग कर दें, ये तोड़ के हम इसको अलग कर दें और इतने को अलग कर दें, यन अलग हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप यस को उधर साइड तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे यन बना लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा? पुनः यस बना लेगा। अब देखो, यहाँ पे यन तोड़ने पे यहाँ पे यन बना, यहाँ पे यस। अब इन दोनों को लाएंगे ना तो आपस में चिपकेंगे। क्या होंगे? चिपकेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है? चुंबक को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, जो चुंबक होता है, क्या होगा अगर हम उसको लंबाई से काट दें? ध्यान से समझिएगा। जो चुंबक का आकर्षण क्षमता होता है वह उसके पोल पर डिपेंड करता है। अगर पोल के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, क्या होगा? उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और अगर पोल के साथ बलात्कार कर दिया जाए, उसके पोल के साथ जो चुंबक होता है उसके पोल के साथ छेड़खानी कर दिया जाए, तो समझ जाओ ये प्रभावित हो जाएगी। तो देखिए, ये एक हमारे पास मैग्नेट है, बार मैग्नेट। कह रहा है कि लंबाई से काटने पर क्या होगा? ये लंबा है ना, तो लंबाई से इसे काट देते हैं। यहाँ से अगर काट देंगे ना, यहाँ से ऐसे काट के अलग कर देंगे, तो इसकी आकर्षण क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा? आकर्षण क्षमता अपरिवर्तित होगी। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि लंबाई से काट देने से, ये ऐसे लंबा है, इसे लंबाई से इसको काट दें, लंबा है ना, तो लंबाई से इसको काट दें, कम लंबा हो गया, तो लंबाई से काट देने से इसका जो पोल है यन और यस, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब चिपकाएगा तब वो यहीं पे चिपकाएगा, वो चपक के चिपकाएगा कस के, जितना पहले चिपका रहा था। और यहाँ से काट देंगे ना तो यहाँ पे बना लेगा यस। क्या बना लेगा? यस। एक मिनट, यहाँ से जब काट देंगे तो यहाँ पे यस बना लेगा और यहीं पे फिर चिपकाएगा, यहाँ पे यन बना लेगा, यहाँ पे खुद चिपकाएगा। तो लंबाई से काटने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौड़ाई से काट देंगे। चौड़ाई का मतलब ये इसका पोल है तो चौड़ा है, और यहीं से हम इसको काट दें। जब चौड़ाई से काट देंगे ना तो चुंबकवा हमारा क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? यन बन जाएगा, यहाँ पे यस बन जाएगा। बहुत छोटा लिखे हैं, यहाँ पे यस और यहाँ पे यन और यहाँ पे यस बन जाएगा। तब क्या होगा? देखिए, आज इसका जो पोल था पहले ज़्यादा चौड़ा था, इतना चौड़ा देख रहे हैं, इतना चौड़ा पहले था तो ज़्यादा आकर्षण कर रहा था। अब एक को काट के निकाल दें, इतने चौड़ा बचा है, तो उसकी आकर्षण क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है। इसकी आकर्षण क्षमता जो होती है वह डाउन हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। बस समझ पा रहे हैं? जितना पतला कर देंगे उतने क्या होगा। और पतला कैसे करना है? उसके चौड़ाई से, यानी उसके पोल से। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि एक चुंबक क्या होता है और चुंबक के गुण क्या होते हैं। हमारा आपसे एक सवाल है, आप लोग बहुत सारे चुंबक देखे होंगे और बहुत लोग तो जानते भी होंगे और बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। आप जब एक स्पीकर का चुंबक, स्पीकर मतलब जो बाजा होता है ना, उसमें जो बूफर होता है जो बजता है स्पीकर, उसका जो गोला गोला चुंबक होता है उसको जब तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद ले जाते हैं, उसको जब चिपकाते हैं तो चिपकबे नहीं करता। अभी हम आपको ये बोले हैं कि अगर मैग्नेट को हम कहीं से भी तोड़ दें, यन यहाँ पे यस यहाँ पे,
अगर हम इसको तोड़ के अलग करना चाहें तो यहाँ पे यस बना लेगा और यहाँ पे यन बना लेगा। यहाँ पे यन और यहाँ पे यस विपरीत प्रकार के उसके ध्रुव हैं। अब पुनः इनको वैसे लाएंगे जिसे तोड़े हैं, वैसे लाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। जबकि स्पीकर जो होता है गोला टाइप का या ओ टाइप का, उसको जब हम तोड़ देते हैं तो वो उसको पुनः उसी पोजीशन में ले जाते हैं तो नहीं चिपकता। इसका क्या कारण है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारा सवाल था और आज के लिए बस इतना ही। हम ये समझे हैं कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम चुंबक के और सब समझेंगे, चुंबक के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।